हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से एक नए टॉपिक के बारे में। बिल्कुल जीरो से एकदम अपर लेवल सुपर लेवल तक जाएंगे। हमारे टॉपिक का नाम है डियर, क्या नाम है हमारे टॉपिक का नाम है बोल्टेड कनेक्शन बाय एलेशम। लिमिट स्टेट मेथड में हम यहाँ देखेंगे कि हमने देखा था पिछले लेक्चर में डियर कि लिमिट स्टेट मेथड स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें डियर हमने ये देखा था प्लास्टिक एनालिसिस फर्स्ट चैप्टर लिमिट स्टेट में। तो हालांकि वो जैसे कि हमारा काउंट होते आ रहा है स्टील सब्जेक्ट में ही, लेकिन जब लिमिट स्टेट हो रहा था तो उसकी पहली टॉपिक जो थी वो क्या थी, प्लास्टिक एनालिसिस थी। तो प्लास्टिक एनालिसिस के बारे में डियर हमने डिटेल डिस्कस किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार तरीके से डिस्कस किया था। तो यहां से देखते हैं कि मेनली जो आपका स्टार्ट होता है वो बोल्टेड कनेक्शन से ही स्टार्ट होता है। आपका एलएसएम जब भी स्टार्ट होता है आपका मेनली बोल्टेड कनेक्शन से स्टार्ट होता है। ओके डियर, तो आइए एकदम हमारा स्टार्ट होने वाला है बोल्टेड कनेक्शन बाय एलएसएम। तो इसके लिए डियर ये देखेंगे कि किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है हमारे स्ट्रक्चर में, और इसके क्या यूजेस हैं, और इसके क्या क्लासिफिकेशंस हैं, और इसको किस तरीके से किस वे में अप्लाई किया जाता है, और किस तरीके से डिजाइन की जाती है इसकी। तो इस सब के बारे में हम एकदम बिल्कुल डिटेल, और जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन का ट्रेंड बन रहा है पूछने का, उसके अकॉर्डिंग हम डिटेल जीरो से लेके एकदम अपर लेवल तक डिस्कस करेंगे। अब आप स्टील की क्लास में आ गए हो बोल्टेड कनेक्शन पढ़ने, तो बस बने रहिएगा डियर, जितने टाइम तक लेक्चर चलेगा शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत अच्छे से एकदम बोल्टेड कनेक्शन समझ में आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है डियर आपको इस लेक्चर में। तो आप बने रहिएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, वहीं अपना काम कि लेक्चर के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडिया जो भी आपके ऐप हैं वहां पे आप अपने सिविल कम्युनिटी जहां है, सिविल के फ्रेंड्स जहां है, सिविल ग्रुप वहां है, वहां पे आप लेक्चर के लिंक को शेयर कर दीजिए। एंड जो हम शेयर कर लिए तो क्या करना है, हमको लगे हाथ लाइक भी कर देना है लेक्चर को। लेक्चर को लाइक करने के साथ साथ जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, वो लेक्चर को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और वो क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, रेडी हो बिल्कुल एकदम। आज की क्लास यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल एकदम धूम मचा देंगे, एकदम अच्छे से समझते हुए डिटेल पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं डियर। तो यहाँ हमने बोला कि आज के टॉपिक जो है हमारे वो क्या है, बोल्टेड कनेक्शन बाय एलएसएम। तो हमने ऐसे डियर बोला कि डब्ल्यूएसएम हमारा समाप्त हो चुका है, एलएसएम में हम जा चुके हैं। तो एलएसएम में जब हम एंट्री कर चुके हैं तो एक टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं, प्लास्टिक एनालिसिस। लेकिन जो मेनली टॉपिक स्टार्ट होती है वो बोल्ट से ही स्टार्ट होती है लिमिट स्टेट मेथड में। तो जब बोल्ट से तो हम अपने मेन टॉपिक में आ गए हैं बोल्ट। तो डब्ल्यूएसएम में डियर इसको जो आपका क्या है बोल्टेड कनेक्शन, तो एलएसएम में बहुत ही इजी है, बस केवल आपको क्लास में बने रहना है। बार बार मैं यही चीजें कह रही हूँ डियर आपसे कि सिर्फ क्लास में बने रहिए, क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है डियर कि आपने वर्किंग स्ट्रेस मेथड डब्ल्यूएसएम में रिविटिंग डिजाइन कर चुकी है, रिविट आपने पढ़ चुका है, ठीक है। तो रिविट की तरह ही डिजाइन होगा, क्योंकि रिविट का ही भाई बोल्ट होता है, तो उसी की तरह ही डिजाइन होगी, उसी के कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं इससे। ओके डियर, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि देखिए कुछ हमने पार्ट्स लिए हुए हैं। ये आपके क्या है, ये इधर से बीम आ रही है, ये इधर साइड से बीम लग रही है, ये आपके कॉलम लग रहे हैं, ये आपका बीम लग रहा है, ये आपका बीम लग रहा है। तो कॉलम एंड बीम का जो हमने कनेक्शन बनाया है यहाँ पे, ये बीम कॉलम है, ये भी कॉलम है हमारा, ये बीम है, ये क्या है डियर, ये बीम है, ये बीम है, ये कॉलम है, ये हमारा क्या है, कॉलम है, ये बीम है, और ये हमने क्या दे रखा है डियर, ये हमने बोल्टेड कनेक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है डियर, बोल्टेड कनेक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा कि बोल्टेड कनेक्शन दे रखा है, कनेक्शन दे रखा है। ओके डियर, बोल्टेड कनेक्शन। तो यहाँ पे देखोगे आपकी कहीं भी ब्रिज वगैरह पे अगर बोल्टेड कनेक्शन आपको देखना हो अच्छी तरीके से, तो आप दिल्ली में अगर दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो तो वहां पे डियर आप देखोगे कि जो आपका यमुना ब्रिज है वहां पे पूरी डिजाइनिंग जो की गई है वो बोल्टेड कनेक्शन पे आई थिंक की गई है ऐसी, ठीक है। कहीं कहीं पे बोल्टेड का भी है, कहीं कहीं पे रिवेटेड का भी है।
तो चलिए डियर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ देखा हमने कि ये हमारी बीम है, ये बीम है, और ये क्या है डियर, ये हमारा कॉलम है, ये कॉलम है, और ये जो है हमारा बोल्टेड कनेक्शन है। इधर से भी दिया गया है, इधर से भी दिया गया है, एक यहाँ पे एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो इस डिस्टेंस को डियर हम डिस्कस करेंगे क्या होता है ये सब। तो ये पिच होता है, ठीक है डियर। तो हमने यहाँ पे एक जनरली आइडिया लगा लिया कि इस तरीके का बोल्ट कनेक्शन होता है हमारा, ठीक है। तो जब बोल्ट कनेक्शन इस तरीके का होता है तो हमने क्या किया कि अब हमने जान लिया कि किस तरीके से बोल्ट कनेक्शन दिया जाता है, किस तरीके से दिखता है एज वेल एज ए रिव्यू, ठीक है। तो हमने देखा कि अब हम एक बोल्ट लेंगे और उसकी स्टडी करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम को हमने देख लिया है, इसकी कोई जरूरत अब आई थिंक नहीं पड़ रही है। जब पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को फिर से हम ले आएंगे, क्योंकि हमने स्टोर कर रखा है इस डायग्राम को, ठीक है डियर। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी समझाने के लिए जरूरत पड़ेगी आपको, तो हम ये डायग्राम ले आएंगे। अब यहाँ देखते हैं कि हम एक सिंगल क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको क्या करना है, इसके बारे में हमको स्टडी करनी है। तो यहाँ से डियर हमने देखा कि ये क्या है, ये एक आपका बोल्ट है, क्या है डियर, ये आपका क्या है, यहाँ से देखिए कि ये आपका क्या है, ये आपका बोल्ट है, क्या है डियर, बोल्ट, बोल्ट, ओके डियर, बोल्ट है, सिंगल बोल्ट है ये। और ये बोल्ट का क्या है डियर, यहाँ पे ये दिखाया गया है हेड। तो ये हेड है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक हेड है, ये इसका ये यहाँ ये ऐसे ऐसे जो गया हुआ है ये हेड है डियर, ये हेड है। और जब ये हेड है तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये है डियर शैंक, क्या है डियर, शैंक, शैंक, ठीक है। यहाँ लिखा भी होगा, ये शैंक लिखा है, यहाँ से ये शैंक है यहाँ ये। अब ये शैंक है तो ये क्या है, आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि ये क्या है। तो ये कुछ नहीं है आपका, क्या है, थ्रेडेड, इसको मशीन पे थ्रेडेड किया जाता है ऐसे ऐसे इस टाइप से। तो ये जो हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये थ्रेडेड पार्ट हो गया, क्या हो गया, थ्रेडेड पार्ट, ये हमारा थ्रेडेड पार्ट हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि जहां तक हमारी बोल्ट लगाई गई होती है, ये क्या है डियर, हमारा वॉशर है, वॉशर, वॉशर लगाया गया है, यहाँ लिखा भी है वॉशर है। और ये क्या है डियर, नट है, नट को बोल्ट में डाल के वॉशर के साथ हम क्या करते हैं, इसको टाइट करते हैं, तब हमारी ज्वाइंट बनती है, ओके डियर। तो यहाँ देखा हमने कि ये वॉशर है, और वॉशर के मतलब कि फेस, ये फेस है वॉशर का, ठीक है। तो वॉशर के फेस पे, और जो हमने क्या, जो हमारे बोल्ट का हेड है उसके एंड से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रिप, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रिप बोलते हैं। वॉशर के फेस से और जो हमारे बोल्ट की क्या है, बोल्ट का जो एंड है, बोल्ट के हेड का जो एंड है, उसके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रिप। जिसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रिप होती है। और ये नट है, नट है हमारा, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं कि वॉशर को जब हम ऐसे प्रेशर देके ऐसे कसते हैं तो वॉशर लगा रहता है, तो एक यूनिफॉर्म फोर्स क्रिएट होता है, एक यूनिफॉर्म फोर्स लगता है। अब उस यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ कि ऐसे इसको जब हम टाइट करते हैं, नट को वॉशर के साथ ऐसे टाइट करते हैं, तो जब यूनिफॉर्म प्रेशर लगता है, यूनिफॉर्म फोर्स लगता है, तो टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है, क्या होता है डियर, टेंसाइल फोर्स क्रिएट होता है, जनरेट होता है आपका जो। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है डियर, इसी के बारे में हमको डिजाइन करना है, देखना है कि किस तरीके से इसके डिजाइन होती हैं, क्या इसके क्लासिफिकेशंस होते हैं, और ये सब क्या है आपके शैंक डाया क्या होता है। अब यहाँ से यहाँ तक मतलब कि जो भी आपके हेड के बॉटम से और जो भी बोल्ट लगाया गया है बोल्ट के एंड तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोल्ट का लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब इसके हम पढ़ेंगे, इसके क्लास क्या होते हैं, इसके क्लास क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको किस तरीके से लगाया जाता है, इस पे लोड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी निकलती है, अल्टीमेट टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस कैसे निकलती है, यील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकलती है। तो ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ डियर आप क्या करिए, फर्स्ट हेडिंग बनाइए, क्या फर्स्ट हेडिंग आप लिखिए यहाँ पे, फर्स्ट हेडिंग क्या देंगे आप,
हम देखते हैं कि हमने तो किसके बारे में पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया बोल्ट, कि बोल्ट क्या होता है उसके बारे में हमने थोड़ी सी स्टडी कर ली, देख लिया कि बोल्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ओवरव्यू है वो किस तरीके से लुक होता है, किस तरीके से कनेक्शन दिया जाता है और क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। अब क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन में एक एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां से देखते हैं हम क्लासिफिकेशन, तो लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट, ऑफ बोल्ट, बोल्ट की क्लासिफिकेशन देखेंगे डियर कि किस तरीके से बोल्ट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पे डियर हमने बोला कि फर्स्ट जो है हमारा क्या है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक। तो देखेंगे डियर कि फर्स्ट हमारा क्या होता है। तो फर्स्ट देखा हमने अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड अनफिनिश्ड बोल्ट, या इसको एक तरीके से और बोल्ट का नाम दिया जाता है, क्या, ब्लैक बोल्ट, ब्लैक बोल्ट। ओके डियर, साथ साथ नोट करते जाइएगा। और दूसरा है हमारा फिनिश्ड, क्या है, फिनिश्ड बोल्ट। अब इसका दूसरा नाम क्या है, टर्निड बोल्ट, क्या है, टर्निड बोल्ट। ओके डियर, टर्निड बोल्ट। और एवं थर्ड क्या है, थर्ड देखते हैं हम क्या है, थर्ड हमारा है क्या है, HSFG, HSFG। अब सब सारे बच्चे क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि HSFG बोल्ट ये क्या होता है, ठीक है। तो आइए मैं बताती हूं आपको, हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, ग्रिप बोल्ट। ओके डियर, तो फर्स्ट वन हमारा क्या क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट में फर्स्ट वन मैंने डियर देखा कि अनफिनिश्ड बोल्ट क्या होता है, उसको दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं कि ब्लैक बोल्ट। जो ब्लैक बोल्ट डियर होता है, ब्लैक बोल्ट क्या होता है, ब्लैक बोल्ट नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी फिनिशिंग रफ होती है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ नहीं होती, बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं होती। फिनिश्ड बोल्ट की जो आपकी फिनिशिंग होती है वो अच्छी होती है, टर्नेड होते हैं, ये टर्न वगैरह किए जा सकते हैं, तो ये होते हैं HSFG। तो मतलब कि हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप। आपको याद रखने के लिए यहाँ पे देखिए, H से हाई, S से फ्रिक्शन, H से हाई, S से स्ट्रेंथ, F से फ्रिक्शन, G से ग्रिप, ठीक है, HSFG, ठीक है। तो इस तरीके का बोल्ट हो गया हमारा। अब देखेंगे डियर यहाँ से कि हमारा फर्स्ट में देखते हैं कि फर्स्ट में हमारे क्या होता है। तो फर्स्ट आप हेडिंग लगाइए यहाँ पे, फर्स्ट क्या है, अनफिनिश्ड बोल्ट, अनफिनिश्ड बोल्ट। तो अनफिनिश्ड बोल्ट में डियर देखेंगे हम कि किस तरीके का ये है, किस तरीके से वर्क करता है अनफिनिश्ड बोल्ट में, ठीक है डियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि अनफिनिश्ड बोल्ट के बारे में। तो अब देखेंगे डियर यहाँ से कि अनफिनिश्ड वाला जो होता है हमारा, यहाँ पे ये जो है हमारा क्या है, यहाँ पे जो है इस तरीके का ये कॉपी पेस्ट, ठीक। तो ये जो है डियर यहाँ पे, इसको हम इधर साइड में कर देते हैं यहाँ पे। तो ये डियर हमने देखा कि ये जो है इसका शेप जो है क्या है, हेक्सागन दिख रहा है ऐसा कुछ। इसका टॉप जो सरफेस है वो किस टाइप का दिख रहा है, हेड किस टाइप से दिख रहा है,
हेक्सागन दिख रहा है, ऐसे स्क्वायर फॉर्म में भी होते हैं, ऐसे स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। ये सिंगल बोल्ट है हमारी लगी हुई है नट के साथ, सिंगल बोल्ट है इस तरीके का। तो यहाँ डियर आप लिखिए, यहाँ पे अनफिनिश्ड बोल्ट में यहाँ पे लिखिए, आप पेन चेंज कर लिया हमने। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें कि ये माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का बना होता है। और इसके जो हेड होते हैं, क्या होते हैं, जो हेड होते हैं, हेड क्या होता है डियर, ये पार्ट जो होता है ये हेड होता है, दिख रहा है आपको, ये पार्ट हेड होता है। तो यहाँ हमने देखा डियर हेड, ठीक, तो ये हेड होता है। अब इसके हेड किस किस तरीके का होता है, तो हेड इसके जो होते हैं डियर वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप डियर, फर्स्ट जो होता है आपका वो स्क्वायर होता है, क्या, स्क्वायर। और सेकंड जो होता है वो क्या होता है, हेक्सागनल, ठीक है, हेक्सागनल, ठीक है, हेक्सागनल। तो ये वाला जो देख रहे हो आप, इसी तरीके का हेक्सागन होता है, ठीक है, इसी तरीके का। तो यहाँ पे डियर ये इस तरीके का होता है स्क्वायर, ये हेड जो है स्क्वायर इस तरीके का होता है। हटाओ इसको, ये अच्छा नहीं है। यहाँ स्क्वायर हम ले लेते हैं फटाक से, यहाँ ये स्क्वायर इस तरीके का होता है, स्क्वायर। और हेक्सागन जो होता है डियर वो इस तरीके का होता है, जैसे हमने बोला ये 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 ये, अरे ठीक, हेक्सागन हमारा इस तरीके का होता है। यहाँ पे हमने दिया ऐसे, इधर, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हेक्सागन हो गया डियर, कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये हेक्सागन हो गया। तो इस तरीके का हमने देखा कि हेक्सागन होता है यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ हमने हेक्सागन देखा, फिर से एक बार बना देती हूँ, ठीक है, इससे ये हेक्सागन बन गया, ठीक है। आई थिंक अब कुछ सही लग रहा है ये हेक्सागन। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया कि ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं। ये हेड जो इसके होते हैं कि स्क्वायर होता है, और एक क्या होता है डियर, सेकंड वाला आपका हेक्सागनल होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे डियर कि ये तो माइल्ड स्टील की बात हो गई। अब यहाँ पे डियर देखेंगे कि ग्रेड ऑफ बोल्ट, बोल्ट के किस किस के ग्रेड में, ये वेरियस टाइप के ग्रेड में बटे होते हैं, कौन कौन से ग्रेड आपके आते हैं। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए डियर, यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपके, नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे देखिए, लगाइए फटाक से, क्या है, ग्रेड ऑफ बोल्ट। तो ग्रेड ऑफ बोल्ट मतलब कि ये बोल्ट का ग्रेड किस किस टाइप से होगा। तो यहाँ पे डियर देखिए कि ग्रेड का जो बोल्ट होगा वो क्या होगा कि बोल्ट क्लास नहीं, ठीक है। क्या करना है आपको, यहाँ पे देखेंगे डियर कि ग्रेड का बोल्ट किस तरीके से होता है। तो ग्रेड के बोल्ट के लिए डियर यहाँ देखा हमने कि M16, M20 और M24, M30, ये क्या है डियर। अब वेयर में क्या लिखिए, यहाँ पे ये सब क्या है, ये क्या है, तो वेयर में लिखिए, वेयर M इक्वल टू क्या है, ये है आपका मीट्रिक थ्रेडेड, क्या है, मीट्रिक थ्रेडेड या थ्रेड, ठीक है, मीट्रिक थ्रेडेड या थ्रेड, ओके, मीट्रिक थ्रेडेड या थ्रेड, कुछ भी लिख सकते हो। और आपका क्या है, ये आपका क्या है 16 mm, और क्या है 20 mm, और क्या है आपका 24 mm और 30 mm। ये क्या है, ये है आपके डाया ऑफ शैंक, क्या है डियर, ये है आपके डाया ऑफ शैंक, क्या है, रुक जाइए, इसको हम थोड़ा सा इधर मूव कराते हैं, इसको इस साइड, ठीक है, ठीक, ये क्या है डियर, डाया ऑफ
शैंक, ये डाया ऑफ शैंक है। ओके डियर, तो डाया ऑफ शैंक, ठीक। तो डाया ऑफ शैंक है ये मतलब कि आपका एमएम में है 20 mm, 16 mm, 24 mm, 30 mm, ठीक है। और एम क्या है डियर, मीट्रिक थ्रेडेड है या मीट्रिक थ्रेड है, कुछ भी इसको लिख सकते हैं हम। तो डियर मार्केट में जाएंगे ना, तो हम अगर ग्रेड के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ग्रेड के अकॉर्डिंग अगर हम बोल्ट ले रहे हैं, हमारे स्पेसिफिकेशन में डिजाइन में हमको लिखा गया है कि ये ग्रेड की जो आपकी बोल्ट है वो यूज करनी है। तो वहां पे डियर मार्केट में जाएंगे, दुकानदार से कहेंगे भैया हमको M16 या M20 या M24 या M30 इस ग्रेड का हमको बोल्ट दे दीजिए। क्या दे दीजिए डियर, बोल्ट दे दीजिए। तो दुकान वाला समझता है सब कुछ एकदम, और वो तुरंत निकालेगा और दे देगा, ठीक है डियर। तो यहाँ हमने देखा ग्रेड की बात करी, अब हम क्लास की बात करते हैं। क्या बात करते हैं डियर, क्लास की बात करते हैं। तो क्लास में किस तरीके से होता है, क्लास की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप डियर, यहाँ पे क्लास ऑफ बोल्ट। क्या है डियर, क्लास ऑफ बोल्ट, क्लास ऑफ बोल्ट, ठीक। अब यहाँ पे लिखिए आप कि आपको किस क्लास का देखना है। तो यहाँ पे हमने बोला कि बोल्ट क्लास 4.6। क्या डियर, बोल्ट क्लास 4.6। तो इसके लिए डियर हम यहाँ देखेंगे कि बोल्ट क्लास 4.6 के लिए डियर यहाँ देखेंगे कि हमारी जो FUB होती है, FUB। अब आप FUB के लिए कमेंट करके बताइए आप कि FUB क्या होता है। आपने डिप्लोमा में भी पढ़ रखा होगा, डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले तो पढ़ ही रखे होंगे, ठीक है। तो बताइए FUB क्या होता है। FUB आइए बताते हैं क्या होता है। अल्टीमेट टेंसाइल क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला कि FUB जो होता है, FUB वो कितना होता है डियर। तो FUB यहाँ पे क्या होगा 4.6 ग्रेड में, तो ये 400 कितना होगा डियर यहाँ से। तो यहाँ से हमने बोला कि FUB जो होगा वो क्या होगा, ये होगा 400 मेगा पास्कल। क्या होगा डियर, 400 मेगा पास्कल। तो इसको आप ऐसे डब्बे में बंद कर लीजिए, 400 मेगा पास्कल। इससे आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आए हुए हैं। AE में भी आया हुआ है, JEE में भी आया हुआ है, SSC JEE में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये आए हुए हैं आपके। अब यहाँ डियर आगे हम देखेंगे एक और क्वेश्चन बनेगा FY, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। तो यील्ड स्ट्रेंथ के लिए डियर हम यहाँ क्या करेंगे, 4.6 ग्रेड वाले में 4 बोल्ट क्लास जो होगा 4.6 वाले में हम देखेंगे यहाँ पे कि 0.6 इंटू 400 कितना आएगा डियर FY की वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 240 मेगा पास्कल, 240 मेगा पास्कल, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब यही डियर हम क्या कह रहे हैं कि बोल्ट क्लास क्या कह रहे हैं कि यही हमने बोला कि बोल्ट क्लास जो हमारा है, बोल्ट क्लास जो है हमारा क्या है, वो 8.8 हो जाता है, 8.8 हो जाता है। तो उसके लिए डियर हम यहाँ देखेंगे कि 8.8 हो गया, तो FUB जो होगा हमारा, जल्दी बताइए, अभी हमने बताया आपको क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ओके डियर, तो यहाँ हमने देखा अल्टीमेट टेंसाइल ऑफ बोल्ट। FUB में देखेंगे डियर कि FUB की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर डियर 800 होगी, 800 मेगा पास्कल, 800 मेगा पास्कल। तो यहाँ FUB की वैल्यू हमको मिल गई। अब FY की वैल्यू होगी तो क्या लेंगे, तो FY यील्ड स्ट्रेंथ के लिए क्या लेंगे डियर हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं आपको कि 0.8
ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0.8 इंटू 800 FUB 800, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा डियर, 640 मेगा पास्कल, 640 मेगा पास्कल, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई 640 मेगा पास्कल। अब यहाँ से क्या किया आपने, यहाँ से इस वैल्यू को आपने देख लिया। इससे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं और इसको आपको लर्न रखना है, किस तरीके से आते हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे डियर हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, क्या नेक्स्ट दूसरा क्या था डियर, यहाँ पे दूसरा आपका क्या था, यहाँ इसी पेन से चलते हैं हम। दूसरा जो था हमारा, दूसरा ये क्या हो गया, ठीक है। दूसरा जो हमारा था वो क्या था, दूसरा था फिनिश्ड बोल्ट। क्या था डियर, फिनिश्ड बोल्ट। तो फिनिश्ड बोल्ट में डियर हम ये देखेंगे कि फिनिश्ड बोल्ट क्या होता है, किस तरीके का होता है और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो फिनिश्ड बोल्ट में डियर हमने यहाँ देखा, पहले नोट करिए कि ये भी आपके किससे बने होते हैं, माइल्ड स्टील से। किससे बने होते हैं डियर, माइल्ड स्टील के बने होते हैं। और इसकी जो आपकी हेड की शेप होती है वो कैसी होती है, हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल होती है। अब यहाँ पे डियर ये देखते हैं कि फिनिश्ड बोल्ट है, तो जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फिनिश्ड है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। तो इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छी तरीके के माइल्ड स्टील का बनाया गया है। और इसका जो आपका हेड है ये हेक्सागन है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखने की जरूरत है इसमें। और नेक्स्ट देखिए थर्ड आपका क्या था, थर्ड क्या था आपका, HSFG। क्या था, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, ठीक है। तो इसके में देखेंगे डियर कि इसमें क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट में। तो यहाँ देखेंगे डियर कि क्या होता है इसमें। तो ये जो होता है आपका, क्या होता है आपका, मीडियम कार्बन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है डियर, मीडियम कार्बन स्टील की बनी होती है। और FUB जो होता है वो मैक्स होता है। क्या होता है, मैक्सिमम। और इसकी जो लेस होती है, लेस डक्टाइल। क्या होती है, लेस डक्टाइल होती है डियर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है कि इसकी जो बोल्ट क्लास होती है, बोल्ट क्लास जो होती है इसकी कितनी होती है डियर, बोल्ट क्लास इसकी 8.8 to 10.9, ठीक। तो इतना होता है इसका, ये क्या होता है, बोल्ट क्लास होता है। बोल्ट क्लास से इसके क्वेश्चन बना हुआ है, आपके डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है ANJEN, ठीक है। SSC JEE में भी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये डियर आप देखिए कि आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या क्या चीजें, ठीक। तो आज की क्लास में डियर हमने देखा कि बोल्ट किस तरीके का होता है, बोल्ट किस तरीके का होता है, बोल्ट के कनेक्शन क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा, बोल्ट किस टाइप से, सिंगल बोल्ट के बारे में हमने देखा। और हमने एक इंडिविजुअल बोल्ट को लेके देखा कि इस तरीके का बोल्ट रखा गया होता है, ठीक है। और हमने देखा यहाँ पे कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट क्या होता है, तो अनफिनिश्ड बोल्ट होता है, फिनिश्ड बोल्ट होता है, HSFG बोल्ट होता है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होता है। अब अनफिनिश्ड बोल्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे क्या होता है डियर, अनफिनिश्ड बोल्ट जो होता है वो क्या होता है, तो माइल्ड स्टील की बनी होती है। इसके हेड जो होते हैं स्क्वायर होते हैं एंड हेक्सागोनल होते हैं। और यहाँ हमने ग्रेड ऑफ बोल्ट की बात करी, तो ग्रेड ऑफ बोल्ट में डियर देखेंगे कि हम M16, M20, M24, M30 ग्रेड का क्या किया है, यूज किया है, बोल्ट यूज किया है हमने डियर। तो यहाँ देखेंगे कि वेयर में कि M जो है हमारा क्या है, मेट्रिक थ्रेडेड है, डायाफ्रैंक क्या है 16 mm, जो mm में ये सब दिया है ये डायाफ्रैंक है, ओके डियर।
फिर यहाँ हमने देखा क्लासेस ऑफ बोल्ट, तो क्लास बोल्ट का देखा हमने, तो बोल्ट क्लास 4.6 के लिए हमने FUB की वैल्यू बता दी आपको और F5 की वैल्यू यहाँ से निकाल के बता दी। ऐसे ही हमने 8.8 में किया। उसके बाद देखा डियर कि फिनिश्ड बोल्ट, ठीक है, फिनिश्ड फिनिश्ड बोल्ट में डियर हमने देखा कि ये माइल्ड स्टील का है, ये हेक्सागोनल में है। SSFG हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट में मीडियम कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ये FUB मैक्सिमम होती है, इसकी लेग्स डक्टाइल होता है। क्यों लेग्स डक्टाइल होता है? हमने फर्स्ट चैप्टर में जब स्टील का सेक्शनल स्टील बता रहे थे डियर, तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि अगर आपकी कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो डिक्रीज करती है तो डक्टिलिटी इंक्रीज करेगी। बताया था कि नहीं बताया था? तो हमेशा याद रखिएगा कि जो कार्बन होती है, कार्बन की जो परसेंटेज होती है, अमाउंट होती है, वो अगर इंक्रीज कर रही है तो डक्टिलिटी डिक्रीज करेगी। अगर ये डिक्रीज कर रही है कार्बन की वैल्यू तो डक्टिलिटी डिक्रीज करेगी और इंक्रीज करेगी, सॉरी, ठीक है। जैसे आपका कार्बन ये, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, कार्बन अगर इंक्रीज कर रहा है तो डक्टिलिटी डिक्रीज करेगी, अगर कार्बन डिक्रीज कर रहा है तो डक्टिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। डक्टिलिटी मतलब पतला होने में, फ्लेक्सिबल, ठीक है, उस तरीके का। तो यहाँ से डियर हमने क्लास के बारे में पढ़ लिया, यहाँ पे देख लिया, ठीक है डियर। तो यहाँ से हमने बोला, इसके बारे में हमने देख लिया। अब आज की जो क्लास है हम यहीं पे सम अप करते हैं, यहीं पे। और बहुत अच्छी तरीके से आपको, आई होप बहुत अच्छी शानदार तरीके से समझ में आया है। बोल्ट, हम बोल्ट की डिजाइनिंग कर रहे हैं, बोल्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं यहाँ डियर। तो हमने देखा किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। और अनफिनिश्ड बोल्ट जो होता है आपकी, उसकी फिनिशिंग सही नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। फिनिश्ड बोल्ट जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। तो हमने पढ़ा। और आपका बोल्ट कौन सा आ रहा था? HSFG, ठीक है। तो ये सब सारे बोल्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, डिटेल डिस्कस किया, अच्छे से पढ़ा। अब आगे देखेंगे डियर कि जो लोड ट्रांसफर होता है उसके बेस्ड पे कैसे क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, उसके बाद जो देखेंगे कि इसकी अरेंजमेंट किस तरीके से होती है, इसमें टर्मिनोलॉजी क्या क्या लिए जाते हैं। तो ये सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए डियर क्या करिए, आप रिविजन कर लीजिए। और थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। ओके डियर, बाय।